नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम है खुशबू और हम गए हुए थे मथुरा। ये था हमारा मथुरा का दूसरा दिन। नहा धोकर हम रेडी हो चुके हैं अपने दर्शन के लिए। तो हमें जाना था कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे। सो बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी हमें इस टाइम पे कि किन किन लोकेशन पे जाएं, बट फिर भी जो भी हमें लोकेशन पता थी हम वहाँ गए। तो ये था होटल जहाँ पे हम रुके थे और ये है हमारे होटल का व्यू। काफ़ी सही व्यू आ रहा था। बेसिकली ये रिज़ॉर्ट था जहाँ पे हम रुके थे और अच्छा रिज़ॉर्ट था। 1000 इसका प्राइस था। 1000 में इन्होंने हम तीनों को रहने दिया। तो एक ही डबल बेड था बट अच्छा स्पेस था। स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मतलब इस प्राइस में वहाँ पे जो हमने चेक किया, और भी होटल्स चेक किए थे बट ये हमें काफ़ी सही लगा। यहाँ पे एक काइंड ऑफ स्विमिंग पूल था, तो अच्छा लगा हमें यहाँ पे रहकर। और ये व्यू भी काफ़ी सही था, पूरा ओपन रिज़ॉर्ट था। हाँ, थोड़ा वॉक कर रहे थे तो ऐसा मूव करता हुआ फ़ील हो रहा था ये रिज़ॉर्ट, बट काफ़ी सही मैनेज किया हुआ है इन्होंने। सो ये था हमारा स्टे और यहाँ से हम निकल रहे थे सबसे पहले परिक्रमा के लिए। हमें करनी थी परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की। तो उसके लिए हम निकल रहे थे नहा धोकर। और ये आपस में हम बात करते हुए, क्योंकि हम थोड़े पहले कंफ्यूज्ड भी थे कि हमें एग्जैक्टली कहाँ जाना। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी हमें। बाद में जाकर हमने नॉलेज गेन किया तो कुछ प्लेसेस छूट भी गए थे, बट हम जिन लोकेशन के लिए रेडी हुए वो लोकेशन हमारी मेनली थी गोवर्धन पर्वत। हमने कवर किया। फिर उसके बाद में हम बरसाना गए। बरसाना में लाडली जी महाराज के हमने दर्शन किए और उसके बाद हम गए कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर प्रेम मंदिर के जैसा ही है, तो उसके लिए ही मतलब ये हमारा सेकंड डे था पूरा जो हमने कवर किया। तो थोड़ी थकान थी मेरे फेस पे, अगर आप देखोगे तो थोड़ी स्वेलिंग भी आ गई थी, क्योंकि थोड़ा ठंडा था वहाँ पे वेदर ना। ब्लैंकेट था ऑल दो, बट फेस पे पूरी रात फ़ैन की हवा पड़ रही थी। वॉक करके फिर ठीक हो गया था, क्योंकि थोड़ी बॉडी को मतलब हीट मिलने लग गई थी वॉक करते करते ना। तो उसकी वजह से फिर धीरे धीरे स्वेलिंग चले भी गई थी, बट हाँ इनिशियली मॉर्निंग में तो फेस पे मेरे स्वेलिंग थी। और ये हम की इनको वापस रिटर्न कर रहे हैं और हमने लिया रिक्शा। ये रिक्शा हमें मिला, मतलब 30 रुपीज़ पर पर्सन ले रहा था ये। और इसने हमें ऑटो स्टैंड पे छोड़ा जहाँ से हमें मिला ऑटो वहाँ परिक्रमा के लिए। तो बेसिकली हमने दो ऑटो मतलब एक रिक्शा और एक ऑटो लिया। तो ये हम जा रहे थे। यहाँ की गलियाँ भी काफ़ी अच्छी लगी हमें। और यहाँ पे ना छोटे छोटे बंदर दिख रहे थे हमें। वैसे जहाँ भी हम जा रहे थे वहाँ पे हमें ये बोला जा रहा था कि बंदरों से बच के रहो, बट जितना मैंने नोटिस किया है हमारे यहाँ दिल्ली में तो बंदर अगर आप बाहर देखो तो नोच खाए अगर उनके पास जाओ। बट ये बंदर भी बड़े ही प्यारे से थे, मतलब ऐसे कुछ तंग नहीं कर रहे थे हमें। आसपास से वो अपना निकल रहे थे, खाने की चीज़ें उठा रहे थे और बस। ऐसा कुछ बंदरों ने डिस्टर्ब नहीं किया जितना कि इन बंदरों के बारे में हमें बोला जा रहा था। और ये रास्ता हम जाते हुए वहाँ पे गोवर्धन पर्वत के लिए परिक्रमा के लिए। वेदर अच्छा था, सुबह में थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी क्योंकि हमने नहाया हुआ था उसी टाइम ना। तो सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा कर निकले थे तो इसकी वजह से ठंडा वेदर था, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये मैं कैमरे में कैप्चर कर रही खुद को और इन लोगों से मैं पूछते हुए कि इनको कैसा लग रहा था। वे देख। तो हमें आ रहे थे बहुत मज़े। और यहाँ पे चलते चलते हमें वैष्णो माता का भी, यहाँ पे ये देखिए कितनी बड़ी ये भगवान जी की मूर्ति है। तो ये वैष्णो माता धाम है। यहाँ पे हम अंदर नहीं गए, वैष्णो देवी धाम है ये। तो यहाँ पे हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि टाइम कम था और पता नहीं था हमें पहले कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह, हमें बाद में जाके पता चला। तो ये हमारा एक मिस हो गया, राधा कुंड भी मिस हो गया था। तो ये फिर हम परिक्रमा के लिए पहुँचे। परिक्रमा में ये हमारे पहले दर्शन है। ये देखिए, ये
पूजा करने के लिए हम आए हुए थे। हमने लिया था रिक्शा, रिक्शे से ही वो हमें परिक्रमा करवा रहे थे। वॉक करके तो कर नहीं पाए, तो हम रिक्शे के थ्रू कर पाए क्योंकि समय हमारे पास कम था। तो इसकी वजह से हमने रिक्शे से ही परिक्रमा किया। ये भोले बाबा हैं और ये श्री मंदिर पुछरी जी का ये मंदिर है जहाँ पे हम गए थे। और उसके बाद में हम दूसरे मतलब परिक्रमा में ही सेकंड दर्शन के लिए जा रहे थे, गिरिराज जी महाराज के दर्शन के लिए। तो ये हम वॉक करके जा रहे हैं। उस टाइम तक धूप ठीक ठाक आ चुकी थी तो अच्छा लग रहा था वेदर। मतलब मेरे फेस की स्वेलिंग तो उस टाइम तक ऑलमोस्ट जाने ही लग गई थी। हाँ, तो वेदर बहुत सही लग रहा था। इस टाइम पे धूप आ रही थी और दर्शन के लिए हम वैसे ही तब से ऐसे परेशान हो रहे थे कि दर्शन हो जाए हमारे। तो उसके लिए हम जाते हुए, और यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे ना, जगह जगह ये आपको टीका लगवाने के लिए ना हर जगह बच्चे आ जाएंगे कि आप टीका लगवा लो। तो ये चीज़ बहुत हो रही थी हमारे साथ भी। तो अभी ये हम आगे जाते हुए यहाँ पे दर्शन करते हुए हमें भूख भी लगी हुई थी, तो हम थोड़ा इग्नोर कर रहे थे कि पहले दर्शन कर ले फिर हम कुछ खाए, क्योंकि हमने सुबह में कुछ खाया हुआ नहीं था। तो यहाँ से हमने फिर दूध भी लिया। दूध और फूल ये मिलता है वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए, तो वो हमने ले लिया था। और फिर हम दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं। यहाँ पे हमने सोचा था आते समय हम कुछ अगर समय रहा तो हम कुछ खा पाएंगे, बट फिर खाया नहीं क्योंकि और भी आगे दर्शन करने थे। और ऊपर से रिक्शा जिसने हमें परिक्रमा का है उसने एक हमें थोड़ा ज़्यादा तंग कर दिया था। उसने बहुत जल्दी जल्दी मचा दी, तो दर्शन करने में भी वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि जल्दी जल्दी मचा रखी थी। बट फिर भी हमने जल्दी जल्दी में दर्शन किए अपने, और ये हम दूध लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बट काफ़ी सारी शॉप्स जो थी आसपास वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये आ गए हम दर्शन के लिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और आगे और भी दर्शन किए हमने, और ये दर्शन हो चुके थे हमारे। उसके बाद हम वापस आते हुए, तो ये मेरी फ्रेंड कैमरा हैंडल कर रही है। मैंने कहीं कहीं पे मतलब इनिशियली मैंने हैंडल किया था, फिर ये भी हैंडल कर रही थी क्योंकि थोड़ा थक गए थे। और दर्शन करने के बाद फिर हम निकले बरसाना की तरफ, क्योंकि हमें बरसाना भी जाना था लाडली महाराज के दर्शन के लिए। तो ये हम ऑटो में, हम बहुत खुश थे यहाँ के दर्शन से भी ना। ये जो टीका लगा ये हमें बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था, हम दोनों बहुत खुश थे। तो फिर इसके बाद गए लाडली महाराज के दर्शन के लिए। मम्मी थोड़ा पीछे पीछे कैमरे से हट रही थी, कभी आ रही थी कभी कह रही थी तुम ही दोनों बना लो यार। तो बीच बीच में वो चीज़ मम्मी कमा रही थी कैमरे में। और ये देखो हम दोनों तो कैमरे में पूरा मतलब हम दोनों को तो पूरा पूरा देखोगे कैमरे में। तो ये लाडली महाराज जी की चढ़ाई करते हुए, तो चढ़ाई बहुत ज़्यादा भी नहीं थी और बहुत कम भी नहीं थी, अच्छी खासी थी चढ़ाई। तो ये हम चढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ से हमने उनके श्रृंगार का सामान लिया। पर एक चीज़ मैं बताऊँगी श्रृंगार का ना, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत झोल मैंने देखा, जो चीज़ मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई कि जो हमने श्रृंगार का सामान कम प्राइस का एक लिया था। 2 श्रृंगार के सामान लिए थे। एक हमने मतलब 120 का कुछ लिया था और एक कुछ 20 समथिंग का था। तो जो 20 समथिंग का था उसमें उन्होंने सिर्फ जैसे काजल है तो उसके ऊपर काजल लिखा है बट अंदर कुछ भी नहीं, ऐसे बॉक्सेस बना रखे थे। तो ये चीज़ थोड़ी मुझे पसंद नहीं आई। बाकी सब कुछ अच्छा था। तो ये थोड़ा मुझे ये लगा कि यार यहाँ पे पूजा की जगह पे तो ये झोल नहीं करना चाहिए। तो ये फिर हम चढ़ाई करने में लग गए। हम प्रसाद तो ले ही चुके थे और ये चढ़ाई अच्छी खासी लंबी थी, काफ़ी लोग आए हुए थे। वैसे मैंने और भी देखा है, मतलब जिस दिन हम गए हुए थे उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट जितना मैंने सुना है कि हमारे जाने के बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और हम जिस दिन गए थे उससे पहले भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो थोड़ा कह सकते हैं कि बाई चांस हमारा मतलब दर्शन बहुत अच्छे से होने थे कि इतनी भीड़ भाड़ हमें थोड़ी कम मिली। तो आराम से हमने तसल्ली से दर्शन किए। थोड़ा थक गए थे क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया हुआ नहीं था और धूप भी इस टाइम तक ना काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो सभी थक गए थे, मैं, मेरी फ्रेंड, मम्मी, हम तीनों ही काफ़ी थक चुके थे। लेकिन दर्शन के लिए मतलब ऐसा था कि जो भी हो जाए दर्शन तो हमें करने हैं। तो कैमरा
कहीं कहीं मैं हैंडल नहीं कर रही थी क्योंकि मैं थक चुकी थी और मुझे ऐसा था कि मेनली दर्शन हो जाए, तो उसकी वजह से कैमरा कई जगह मैंने हैंडल नहीं किया। और ये हम चढ़ाई करते हुए फाइनली मतलब काफ़ी लंबी चढ़ाई के बाद में ये हम पहुंच गए थे लाडली जी महाराज के पास। तो ये मेन एंट्रेंस के पास पहुंचकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऊपर जैसे ही मैंने देखा लाडली जी महाराज, तो ये देखकर ना मतलब बहुत ही दिल खुश हो गया कि चलो अब फाइनली दर्शन होंगे। और ये हम चढ़ाई ख़त्म करते हुए और सीधे हमारे इसके बाद हुए दर्शन। बहुत ही प्यारी लग रही थी लाडली लाल, और हम देखकर उन्हें देखते ही रह गए थे। पास से भी दर्शन किए हमने, यहाँ पे आरती थी वो भी की हमने। और दर्शन के बाद हम बाहर आए, थक गए थे तो हमने नींबू पानी पिया, ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। और फिर हम उसके बाद में गए कीर्ति मंदिर के लिए। तो कीर्ति मंदिर प्रेम मंदिर जैसा ही है, तो उसके लिए हम जाते हुए और थक चुके थे तो चेहरे से हमारे साफ साफ थकान दिख ही रही है। और सीधा हम पहुँचे कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हमने दिन के समय में देखा, रात के समय में मुझे जहाँ तक लगता है कि इसकी खूबसूरती हद से ज़्यादा होगी जैसे कि प्रेम मंदिर की है, बट हमने दिन के समय में देखा। तो ये था बाहर से व्यू, प्रेम मंदिर जैसा ही है, ये भी सब कुछ मोस्टली प्रेम मंदिर जैसा ही है। पर मूर्तियाँ मैं ये कहूँगी बहुत ही प्यारी भगवान की मूर्तियाँ है। इतने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे भगवान कि जिसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। और इसके बाद में ये हमारे लास्ट दर्शन थे। इसके बाद में हम वापस जाने लगे थे और हमने किया था फिर उसके बाद में ऑटो। कोसी गए थे, कोसी के लिए हमने किया था ऑटो। कोसी बस स्टैंड गए थे तो वहाँ के लिए हमने किया ऑटो, और फिर हमने ली बस। जाते हुए हमें टिकट नहीं मिल पा रही थी वापसी की, तो इसलिए हम बस में बैठे। तो ये हम बैठे और हमें मिली हुई थी चूड़ियाँ, तो वो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। एंड मेरे वीडियो को प्यार दीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोस ला पाऊँ। सो थैंक यू सो मच।